हेलो दोस्तों, आप हमारे ये जो पीछे देख रहे हैं यही ब्रिटिश रेसिडेंसी है। इसी के अंदर हम जाके आपको दिखाएंगे। इसको नवाब आसिफउद्दौला ने सन 1700 ईस्वी में बनवाया था और 1857 के विद्रोह में यहीं पर सैनिकों ने विद्रोह किया था, इसको घेर लिया था और यहाँ पर खूब गोली और तोप चली थी। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं और ये मेन गेट है। इसी मेन गेट से आपको अंदर जाना है। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी। यहाँ पर लखनऊ की जो नवाब वाजिद अली शाह की जो बेगम थी हजरत महल, उनके नेतृत्व में यहाँ के उनके सिपाहियों ने और यहाँ के आम जनता ने यहाँ पर विद्रोह किया था और इस रेसिडेंसी को पूरा घेर लिया था। यहाँ पर खूब गोली और तोप चली थी, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज़ अधिकारी मारे गए थे, जिसमें लॉरेंस थे और हेडसन एक वो थे अधिकारी, वो भी मारे गए थे। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में जब बहादुर शाह जफ़र के बेटों को गिरफ़्तार कर लिया गया था हुमायूं के मकबरे से और उनके सर को काट करके बहादुर शाह जफ़र के सामने पेश किया गया था, जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और उनको भी जब गिरफ़्तार कर लिया गया तो यहाँ पर बेगम हजरत महल ने मोर्चा खोल दिया और इस रेसिडेंसी को घेर लिया। इसमें लगभग 2000 अधिकारी रहा करते थे, जिसमें लॉरेंस हरनई और बहुत सारे अधिकारी जो थे सब यहाँ पर मारे गए। यहाँ पर इतना गोला बारूद चला और तोप चली और गोली चली और ये जो पूरी इमारत है इसमें आज भी गोली और तोप के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, हम पूरा आपको दिखाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हजरत बेगम महल जो वाजिद अली शाह की जो वाइफ थी, उन्होंने ही इस विद्रोह की कमान संभाली थी। ये देखिए जो दीवार देख रहे हैं, इसी पे देखिए आज भी तोप के गोले के निशान और गोलियों के निशान पड़े हुए हैं। और ये देखिए जो सामने आप देख रहे हैं, उस ज़माने में अंग्रेज़ यहाँ पर अधिकारी अपना खजाना रखते थे। ये देखिए सामने दीवार में कितना तोप और गोले का निशान है, देखिए गोलियों का भी निशान है। यहीं पर खूब गोली चली थी, पूरी रेसिडेंसी को घेर लिया गया था और जितने भी यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी थे सबको मार दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ अधिकारी जो थे नवाब वाजिद अली शाह को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर विद्रोह छिड़ गया था। और जब यहाँ पर लॉरेंस हरनई और इस रेसिडेंसी को घेर कर सभी अधिकारियों को मार दिया गया था, तब जो है दिल्ली में हेडसन जो अंग्रेज़ अधिकारी था, जिसने बहादुर शाह जफ़र के बेटों का कत्ल किया था और बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार करके रंगून भेज दिया था, तब उसको यहाँ भेजा गया। लेकिन यहाँ की आम लोगों ने और सिपाहियों ने हेडसन का भी कत्ल कर दिया, उसको भी मार दिया। तब उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली का बदला ले लिया, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली को बहुत ही ज़्यादा उस समय जोड़ा जाता था, लोग एक दूसरे को जोड़ते थे। और जैसा कि आपको पता है, पहले नवाब आसिफउद्दौला जितने भी नवाब थे उनकी राजधानी फैज़ाबाद अवध थी, बाद में लखनऊ शिफ्ट की गई थी राजधानी को। ये देखिए जो इमारत आप सब देख रहे हैं, सब इस समय खंडर बन चुकी है। और जब यहाँ पर विद्रोह हुआ तो बेगम हजरत महल यहाँ पर पूरा कब्जा हो गया था उनका। और उसके बाद फिर जब पूरे देश से अंग्रेज़ अधिकारी और अंग्रेज़ सैनिक यहाँ पर जुटे, तब उन्होंने फिर से इसको अपने कब्जे में ले लिया। और बेगम हजरत महल जो थी वो इस जगह को छोड़ करके उनको लखनऊ से जाना पड़ा और वो लखनऊ छोड़ करके नेपाल जाकर बस गई थी, वहाँ पर एक आम ज़िंदगी गुजारती थी। और जब उनका इंतकाल हो गया तो नेपाल के एक मस्जिद में उनकी कब्र को बना दिया गया था, जो कि आज भी नेपाल के काठमांडू में आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए उस समय का ये सब यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी रहते थे। और बेगम हजरत महल ने यहाँ पर बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की थी
और ये देखिए जो सामने झरोखे सब बने हुए हैं, इसमें चिराग और दिया जलता था। इस तरीके से इसको बनाया गया था, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए और उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस और कारोबार करने के लिए इंडिया में इजाज़त मांगी थी और धीरे धीरे उन्होंने इस देश पर कब्जा कर लिया था। और जब नवाब आसिफुद्दौला और सभी लोग यहाँ पर रहते थे तो अंग्रेज़ों से एक उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें उन्होंने इस रेसिडेंटी को, इस कॉलोनी को बनवाया अंग्रेज़ों को रहने के लिए। देखिए ये उस ज़माने की जेल है। उस ज़माने में जब कोई किसी को पकड़ कर लाया जाता था, इसी जेल में कैद किया जाता था। अंग्रेज़ इसी जेल में लाकर कैद करते थे। और इसमें एक मस्जिद भी है, उसको हम आपको दिखाएंगे, जिसको नसरुद्दीन शाह और नवाब जो थे उन्होंने बनवाया था, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए ये जेल होती थी उस ज़माने की। और इसमें डॉक्टर हेनरी जो थे वो भी डॉक्टर फेरी रहते थे, उनके भी रहने का इंतजाम किया गया था। ये देखिए जेल है, जो कि डॉक्टर फेरी एक सर्जन हुआ करते थे। अब जब यहाँ पर हमला हुआ तो जितने भी यहाँ पे लोग घायल हो रहे थे तो उनकी वो सर्जरी और देखभाल कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको भी मार दिया गया। तो देखिए हम चल रहे हैं डॉक्टर फेरी के इस हॉस्पिटल में। इसमें ही वो रहा करते थे, यहाँ पर ही वो इलाज किया करते थे घायल सैनिकों का, और जो भी बीमार हुआ करते थे उनका इलाज करते थे। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पूरी अपनी तरीके से कॉलोनियाँ बसा रखी थी, जिसमें उन्होंने इलाज वगैरह, हॉस्पिटल और स्कूल और डाक पोस्ट सभी का जो यहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया था। ये देखिए सामने आप जो देख रहे हैं ये डॉक्टर फेरर हाउस है। ये इसी में डॉक्टर फेरर रहते थे। और ये देखिए भोजशाला है। यहाँ पर उस ज़माने में यहाँ पर सैनिक खाना खाने आते थे, तो हम चलिए भोजशाले को भी दिखाते हैं। यानी यहाँ पर खाने पीने के लिए जो बनाया गया था उसमें वो रहते थे, तो इतने भी सैनिक लोग आकर यहाँ पर खाना खाते थे। चलिए हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए ये कितना उस ज़माने का खूबसूरत ये बना था, लेकिन आज ये खंडहर हो चुका है, क्योंकि वक्त के हिसाब से इस इमारत को धूल, बारिश और आंधी तूफान, ये देखिए दावत खाना है, यानी बैंकेट हॉल जिसको कहा जाता था। जब कोई फंक्शन या पार्टी हुआ करती थी तो सारे लोग इसी में जुड़ते थे और इसी में खाना खाते थे। और ये 2 तल्ला बना हुआ है, 2 तल्ला। बाकी ज़्यादातर इसमें बिल्डिंगें 1 तल्ले की है, लेकिन ये 2 तल्ले का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। देखिए ये 2 तल्ले का है। इसमें जो है वो रहती थी, जब किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ भी मनाना होता था तो इसी में अंग्रेज़ लोग अपना जो है समारोह करते थे, दावत करते थे। ये देखिए हम चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं। उस ज़माने में इसको नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था अंग्रेज़ों को रहने के लिए, लेकिन 1857 की क्रांति में यहाँ सभी लोग मारे गए थे। और बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो इस जगह से अंग्रेज़ छोड़कर चले गए थे। और ये देखिए ये उस ज़माने का रसोई घर था। इसमें सभी के लिए खाना बनाया जाता था, सभी सैनिकों के लिए जो यहाँ पर रहते थे सबके लिए खाना इस किचन में बनाया जाता था। ये देखिए उस ज़माने का ये किचन है। ज़्यादातर बिल्डिंगों की सब छतें ढह गई हैं, बस दीवारें बची हुई हैं। देखिए सब छत ढह चुकी है, बस दीवार बची हुई है। लेकिन ये उस ज़माने का किचन हुआ करता था। और ये इसी में एक मज़ार शरीफ है, जो कि किसी नवाब के ख़ानदान के लोगों की है। जब वो इसी में वो भी रहा करते थे, जब उनका इंतकाल हो गया तो इसी में उनकी कब्र को बना दिया गया। ये देखिए आप देख सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, हमारा आपको दिखाते हैं। बेगम कोठी है। जैसा कि आपको पता है कि जो नवाब नसरुद्दीन शाह थे उनकी बेगम जो थी इसी में रहा करती थी, जो कि एक अंग्रेज़ थी। उन्होंने एक अंग्रेज़ से शादी की थी
और इसी कोठी में दोनों साथ में रहा करते थे। और उनकी एक सौतेली माँ थी, वो भी इसी कोठी में रहा करती थी। तो ये देखिए कोठी है, सामने गार्डन है, और ये सामने देखिए जो तोपें रखी हुई हैं जो रेसिडेंसी की हिफाजत के लिए रखी थी उस समय में। और वो ये सामने पीछे म्यूजियम है, उसमें सारा इतिहास यहाँ पर क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए दोनों ये तोपें हैं उस ज़माने की जो चलती थी, इस रेसिडेंसी की हिफाजत करती थी। और ये देखिए ये छोटी छोटी तोपें हैं उसी टाइम की, ये भी चलती थी, ये हिफाजत के लिए रखी हुई थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है यहाँ बस दो, ये देखिए ये वही मस्जिद है जिसको नवाब नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। और इसी मस्जिद में वो नमाज पढ़ते थे और इसी रेसिडेंसी में अपनी बेगम के साथ वो भी रहा करते थे। ये जो मस्जिद है ये अवध स्टाइल में इस मस्जिद को बनाया गया है। बाकी सारी रेसिडेंसी या कॉलोनियाँ जो हैं वो अंग्रेज़ी स्टाइल में बनाया गया है, लेकिन इस मस्जिद को अवध स्टाइल में बनाया गया है, जैसे कि इमामबाड़ा और बाकी चीज़ बने हुए हैं। तो ये देखिए ये मस्जिद का अंदर का नज़ारा है, और मस्जिद में ताला लगा हुआ है इसीलिए हम अंदर से आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये देखिए मस्जिद का ये पीछे का हिस्सा है, तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खंडहर हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्से जो बचे हुए हैं जो देखने लायक हैं। और ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर गार्डन है और बाग है। उस ज़माने में यहाँ पर लोग जो यहाँ रहते थे वो सुबह में यहाँ पर टहलने घूमने निकलते थे, इसीलिए यहाँ पर गार्डन को बनाया गया था। और ये रेसिडेंसी बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई है। देखिए मस्जिद जो गुंबदें हैं वो सही सलामत बचा हुआ है गुंबद, बाकी ज़्यादातर हिस्सा जो है ढह गया, खंडर हो गया है। और इस ज़माने का ये नाला हुआ करता था, यहाँ से पानी को बहने का रास्ता बनाया गया था, जो कि इस नाले को सीधे गोमती नदी से जोड़ा गया था, जो जाकर सीधे गोमती नदी में मिलता था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।